हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्त करियर एकेडमी में। आज हम लोग समय और घड़ी पढ़ेंगे। समय और घड़ी का हम पहला पार्ट पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट पहला पार्ट नहीं पढ़े हुए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 का सवाल, पहला सवाल, 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगे। यानी 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुई कब एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। यानी एक सुई के ऊपर दूसरा सुई आ जाएगी। कहने का अर्थ है कि 4 और 5 बजे के बीच, ये हमारा घड़ी है स्टूडेंट, 4 और 5 बजे के बीच देखिए स्टूडेंट, 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुई, यानी मिनट की सुई, ये हमारा घंटे की सुई है, उसी के ऊपर मिनट की भी सुई हो जाएगी। यानी कि 4 बजकर कितना मिनट पर, यानी दोनों सुई कब एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। यानी 4:05 के बीच दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कब हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, तो दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है। दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री का। ठीक है, दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा स्टूडेंट, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप देखते हैं इसका, यानी हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, थीटा इक्वल टू 60 गुना घंटा, 60 गुना घंटा घटाओ 11 गुना मिनट बट्टा 2 होता है। तो स्टूडेंट थीटा निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, 60 गुना घंटा घटाओ 11 गुना मिनट बट्टा 2 होता है। तो इस फॉर्मूला में देखते हैं स्टूडेंट, दोनों के बीच का कोण तो हमको पता है, कोण कितना है स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू 0, और घंटा हमारा 4 और 5, यानी 4 बज करके कुछ मिनट हो गए, तो मिनट हमको नहीं पता है, यानी 60 गुना घंटा यानी 4 घटाओ 11 गुना मिनट, मिनट की जगह हमको नहीं पता है, मिनट हम क्या लिख लेंगे, मिनट को हम स्टूडेंट x मान के चलते हैं, और बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, मिनट को हम क्या मान लिए स्टूडेंट, x मान लिए। ठीक है, अब ये 2 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 0 गुना 2 बराबर 24, यानी 240 घटाओ 11x। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बराबर 240 घटाओ 11x। ठीक है, यानी 11x बराबर कितना आ जाएगा, 240, यानी x बराबर कितना होगा, 240 बट्टा 11। यानी जो समय होगा स्टूडेंट कितना होगा, समय जो होगा हमारा, समय हो जाएगा यानी 4 बजकर कितना, 4 बजकर 240 बट्टा 11 मिनट पर, यानी 4 बजे बजकर 240 बट्टा 11 मिनट पर, 4 बजकर 240 बट्टा 11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा स्टूडेंट, दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, यानी एक सुई दूसरे सुई के ऊपर हो जाएगी। यानी उस समय जो थीटा का वैल्यू बनेगा, यानी थीटा यानी कोण का जो मान होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। एक सुई के ऊपर जब दूसरा सुई आ जाएंगे तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए हम जानते हैं कि थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू 60 गुना घंटा, 60 गुना घंटा घटाओ 11 गुना मिनट बट्टा 2 होता है। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, 0 है, यानी 0 बराबर 60 गुना घंटा, 60 हमारा गुना घंटा, यानी 60 गुना 11, 60 गुना कितना हो जाएगा 4, 60 गुना 4 घंटे, 4 और 5 बजे के बीच बोला, यानी 4 बजकर कुछ मिनट होंगे, यानी 60 गुना 4 घटाओ 11 गुना मिनट, यानी मिनट की जगह हम क्या मान लिए स्टूडेंट, x मान लिए बटा 2। अब 2 को इधर लेकर आए, हल किए, 0 गुना 2 बराबर 240 घटाओ 11, यानी 0 बराबर 240 घटाओ 11, यानी इसको इधर लेकर आएंगे, यानी 11x बराबर 240, यानी x बराबर 240 बटा 11, यानी मिनट का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, x हम मिनट को मांगते हैं, मिनट कितना आ गया 240 बटा 11 आ गया। यानी जो समय होगा 4 बजकर 240 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा स्टूडेंट, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है
स्टूडेंट देखते हैं आप सेकंड सवाल। ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन इस प्रकार से दे देगा, 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। या क्वेश्चन देखिए, 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। एक सुई दूसरा सुई के विपरीत हो जाएगी 9 और 10 बजे के बीच कब। ठीक है, इस क्वेश्चन घुमा भी सकता है स्टूडेंट, कैसा कहेगा 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। यह क्वेश्चन बोला है, या क्या बोलेगा, एक दूसरे के शीत में होंगे परंतु संपाती नहीं होंगे। क्वेश्चन को ये घुमा सकता है। ठीक है, तो कैसा होगा इसका स्टूडेंट देखिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, यानी 9 और 10 बजे के बीच स्टूडेंट देखिए घंटा का सुई जो हो 9 और 10 बजे के बीच में बोला, यानी घंटा का सुई जो होगा हमारा 9 और 10 के बीच में होगा और मिनट का सुई इसके विपरीत दिशा में होगा। तो कब बोला है। ठीक है, तो कब होगा देखिए स्टूडेंट, कितना मिनट पर। ठीक है, यानी देखिए इसमें कब 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों सुई एक दूसरे का विपरीत हो रहे हैं, यानी दोनों सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि ये दोनों सुइयां क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तब दोनों के बीच का कोण जो होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, 180 होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, थीटा इक्वल टू 60 गुना घंटा, 60 गुना घंटा घटाओ 11 गुना मिनट, 11 गुना मिनट बटा क्या होता है स्टूडेंट, 2। ठीक है, 60 गुना घंटा घटाओ 11 गुना मिनट बटा 2 हो जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए थीटा का वैल्यू, यानी दोनों सुइयों के बीच का जो कोण बना है वो कितना बना है, 180 डिग्री का कोण बना है। थीटा इक्वल टू 180। ठीक है, इक्वल टू 60 गुना घंटा, यानी 60 गुना घंटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, घंटा का वैल्यू 9 और 10 बजे के बीच, यानी 9 बजकर कुछ मिनट होगा, यानी घंटा कितना होगा 9 घटाओ 11 गुना मिनट, मिनट को हम x मान लेते हैं बटा कितना होगा स्टूडेंट, 2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना होगा, 180 गुना 2 बराबर 9 0 0 9 6 54, यानी 540 घटाओ 11x। ठीक है, अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 360 घटाओ 540 बराबर 11x माइनस 11x। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए स्टूडेंट इसमें माइनस करेंगे, 0 से 0 घटाएंगे कितना होगा 0, यहाँ से 14 से 6 घटाएंगे कितना होगा 8, यहाँ 4 से 3 घटाएंगे 1, 180 डिग्री बराबर माइनस 180 डिग्री बराबर माइनस 11x, यानी x बराबर कितना होगा 180 बटा माइनस 180 बटा माइनस 11। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 180 बटा 11, यानी दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना, दोनों सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है 180 डिग्री। कब बन रहा है स्टूडेंट, यानी समय जो हो जाएगा हमारा, समय इक्वल टू क्या होगा 9 बजकर कितना मिनट हो रहा है स्टूडेंट, 180 बटा 11, 9 बजकर 180 बटा 11 मिनट पर, यानी स्टूडेंट देखिए दोनों सुइयों के बीच कब 180 डिग्री कोण बनेगा, यानी दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कब होंगे, यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं 60 गुना घंटा घटाओ 11 गुना मिनट बटा 2, यानी थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री 180 गुना 180 बराबर 60 गुना 9 घटाओ 11 गुना मिनट को x मान लिए बटा 2। इसको सॉल्यूशन किए कितना आएगा स्टूडेंट, ये इससे गुना हो जाएगा, यानी 360 बराबर 9 54 540 घटाओ 11x, यानी कि 11x हो गया। ठीक है, यानी 360 घटाओ 540 को घटा देंगे बराबर कितना होगा माइनस 11, यानी ये घटाएंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 0 से 0 घटाए 0, 14 से 6 घटाए 8, ये कितना बचा 4 से 3 घटाए 1, यानी माइनस 180 बराबर माइनस 11, यानी x बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 180 बट्टा माइनस 11, यानी माइनस खत्म हो गया, काट दिए कितना होगा 180 बटा 11, यानी मिनट कितना होगा 180 बटा 11 मिनट पर। ठीक है, यानी समय कितना होगा 9 बजकर 180 बटा 11 मिनट पर दोनों सुई एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत होंगे। ठीक है,
स्टूडेंट आप टाइप 3 सॉल्व देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 सॉल्व क्या है देखिए स्टूडेंट, यदि वास्तविक समय 3 बज रहे हो तो दर्पण पर समय क्या होगा, यानी वास्तविक समय कितना है 3 बज रहा है तो दर्पण पर समय क्या होगा, यानी घड़ी पर जो वास्तविक समय है कितना हो रहा है स्टूडेंट 3 बज रहा है, तो उस समय उसका दर्पण पर देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा इसका, ठीक है। तो इसके लिए वास्तविक समय कितना हो रहा 3 बज रहा, तो दर्पण पर समय क्या होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा है क्या, यानी घड़ी पर कितना समय होता है स्टूडेंट 12 घंटा का समय होता है, यानी 12 में से घटा देंगे, कितना घटा देंगे 12 में से 3 को घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 12 में से 3 घटा देंगे, यानी 9 बजे, यानी 9 बज रहा होगा उस समय दर्पण पर कितना बजेगा स्टूडेंट 9 बजेगा, यानी घड़ी पर अगर घड़ी का वास्तविक समय 3 बज रहा है तो उस समय दर्पण और प्रतिबिंब जो होगा, यानी दर्पण जो समय दर्शाएगा वो कितना दर्शाएगा स्टूडेंट, यानी 12 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा 9, यानी 9 बजे दर्शाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट ऐसी सवाल पर अगर रहता कि हमारा 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहा है, तो उस समय प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण पर वो कितना होगा, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें 12 में से घटा देंगे हम किसको 6:30 को, 6 कितना मिनट को 30 मिनट को घटा देंगे, यानी यहां से 1 घंटा लाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 में से 30 घटाएंगे यानी 30 हो जाएगा, और यह कितना बचा 11 में से 6 घटाएंगे यानी 5:30 पर 5:30 दर्शाएगा, ठीक है। यानी वास्तविक समय अगर 6:30 हो रहा है तो उस समय दर्पण पर जो समय होगा वो कितना होगा स्टूडेंट 5:30 होगा, यानी 5:30 को दर्शाएगा, ठीक है। अगर स्टूडेंट ऐसे ही सवाल को दिया रहेगा, अगर ऐसा ही सवाल एक दूसरा देखते हैं, अगर हमारा दर्पण पर कितना बज रहा है 9:45 हो रहा, मान के चलते हैं 9 कितना हो रहा 45 हो रहा है, तो दर्पण पर जो समय होगा वो क्या होगा, तो स्टूडेंट देखिए दर्पण पर समय क्या होगा, कितना बज रहा है स्टूडेंट 9:45 हो रहा, वास्तविक समय कितना है 9:45, तो उसका दर्पण पर जो प्रतिबिंब आएगा वो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट 12 कितना मिनट हो रहा है 12 बजे, पूरा वास्तविक जो होता है जो घड़ी में जो डायल होता है 12 घंटा का, यानी 12 में से घटा देंगे, कितना घटा देंगे 9:45 को घटा देंगे, तो 1 घंटा यहाँ आ जाएगा, यानी 60 मिनट होगा, 60 में से यानी 10 में से 5 घटाए 5 में से 4 घटाए 1 यानी 15, और यह कितना बचा 11 9 2 11, यानी 2:15 को दर्शाएगा, यानी 3 बजे वास्तविक समय अगर 9:45 हो रहा है तो दर्पण पर जो समय होगा वो कितना होगा स्टूडेंट 2:15 को दर्शाएगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।